तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसद में एक उद्योगपति के बिहाफ पर सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। ये आरोप वो लगा रहा है। आपको याद होगा 2005 में ये स्कैंडल हो चुका है हमारे देश के अंदर, इसको कैश फॉर क्वेरी नाम दिया गया था। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे सांसद हैं वो सवाल पूछते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के जनता के सवाल उठाते हैं, कभी सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं विपक्ष के सांसद। लेकिन यहां आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो सवाल पूछे वो सिर्फ और सिर्फ एक औद्योगिक घराने को लेकर के, उसके इंटरेस्ट को लेकर के सवाल पूछे गए। अडानी निशाने पर था और यह भी अब बात सामने आ रही है कि अडानी समूह और ये जो उद्योगपति हैं, इनके कुछ इंटरेस्ट क्लैश होते हैं और इसको लेकर महुआ मोइत्रा से सवाल पूछवाए गए। बल्कि आरोप तो यहां तक लगाया गया है निशिकांत दुबे के द्वारा कि महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस जो है वो इस उद्योगपति को दे दिया था, हीरानंदानी इनको दे दिया था। क्योंकि ये तो सार्वजनिक है ये सारी चिट्ठी लिखी है उन्होंने लोकसभा स्पीकर को कि हीरानंदानी को उन्होंने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस दे दिया। महुआ मोइत्रा की जगह हीरानंदानी समूह से कोई या वो खुद जो है वो सवाल पोस्ट किया करते थे लोकसभा की वेबसाइट पर, जो सांसद के द्वारा पूछे जाने होते हैं। आरोप बढ़े हैं और इसके बदले में उनको क्या मिला आप ये जानना चाहते होंगे। आरोप ये लगाया गया कि 2 करोड़ रुपए दिए गए, ये इल्जाम है। कहीं ये कहा गया कि चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिया गया, कोई महंगा फोन दिया गया। तो ये बातें सारी महुआ मोइत्रा के बारे में कही जा रही हैं इस वक्त। बीजेपी के सांसद प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उन्होंने भी इस पूरी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। देखते हैं। जनता की बात करें, हम किसी के मोहरे ना बने, ये बात सरदार अटल जी कहते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी सदैव अपने प्रशिक्षणों में इन बातों को हमेशा आगाह करती रही है कि संसद के भीतर एक संसद सदस्य का रोल क्या होगा। ये वास्तव में आकलन का विषय है और इस पर आकलन होना चाहिए। सीधे महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने की मांग की है निशिकांत दुबे ने। मुझे लगता है कि अगर सांसदों की जो विश्वसनीयता है उसको बचाए रखना है तो अब उसको निलंबित करेंगे, कितने समय के लिए करेंगे, जांच पूरी होने तक करेंगे, लेकिन ये करना चाहिए। और पहले कैश फॉर क्वेरी में यही सवाल, पैसे लेकर सवाल पूछने में सांसदों का निलंबन हो चुका है। देखिए इसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण सदस्यता चली गई थी, सदस्यता। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एक बात ये कही जा रही है कि पासवर्ड दे दिया तब तो ये अपराध है, तब तो जेल होनी चाहिए अगर ये सच है तो। लेकिन जो दूसरे मसले भी हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधि होने की सारी अर्हता समाप्त हो जाती है। ये अगर, और 61 में से 50, मैंने वो सारे सवाल पढ़े, कल से ही वो है, वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। उसमें सारे सवाल आप देखिए, या तो वो किसी बिजनेस इंटरेस्ट हीरानंदानी ग्रुप का है उससे जुड़ा है, अडानी के साथ वो कॉम्पिटिटिव बिड में थे उससे जुड़ा है, या किसी समय इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो इनकम टैक्स पर सवाल किया गया है। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि ये लोकसभा की सांसद हैं। कोई भी जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, संसदीय क्षेत्र होता है। मुझे कोई सवाल उनके अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं दिखा। अब कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के एक भी सवाल न पूछे, या हो सकता है कि 1-2 पूछे भी हो, बहुतायत नहीं है, और 61 में से 50 सवाल वो सीधे सीधे बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर है, और सदन के बाहर भी वही वाली कैंपेन आप अडानी के खिलाफ चला रहे हैं, तो फिर तो कुछ न कुछ मसला जिसको कहें कि गंभीर हो जाता है। और मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र में, सदन में, जनप्रतिनिधियों में लोगों का भरोसा बना रहे। इसने निलंबन करिए, जांच कराइए, सही निकले तो उसके आधार पर कार्रवाई कीजिए, और गलत निकले आरोप तो उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए, जो आरोप लगाए उसके ऊपर। महुआ मोइत्रा ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है। सोशल मीडिया पर जो उन्होंने बातें कही हैं वो एक किस्म से कि भाई ये बड़ी हल्के आरोप हैं, इसमें कोई दम नहीं है। या निशिकांत दुबे को फेक डिग्री वाला कह देना, या उन्होंने ये कहा कि पहले अडानी की जांच करो फिर मेरी जांच कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं है। देखिए, अडानी की जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी, ये इशू ही नहीं है। इसमें इशू यह है क्योंकि जनप्रतिनिधियों और इंडस्ट्रियल हाउसेस को एक रिलेशनशिप को आपको समझना चाहिए। इंडस्ट्रियल हाउसेस अक्सर ये कोशिश करते हैं कि उनकी कंपनी या उनके कोई पीआर कंपनी इस तरह का काम करे कि उनके इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। ये तो उनका इंटरेस्ट है, इसमें आप उनको वो दोषी नहीं मानते। लेकिन जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि हैं,
उनको ये जिम्मेदारी केवल जनता के सवाल उठाने के लिए दी जाती है कि जनता की जो परेशानी है या सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं उन पर वो सवाल खड़े करें और उसका फायदा उठाएं। पार्लियामेंट में एक बात कही जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए यदि यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटीज और पार्लियामेंट्री जो कमेटीज बनाई जाती हैं उसमें भी आपको ये कहा जाता है कि आपका कोई बिजनेस तो नहीं है जिससे इंटरेस्ट हो रहा है। मान लो जैसे सिविल एविएशन में आप कमेटी में हैं तो आपका सिविल एविएशन इंडस्ट्री में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए एक्टिव बिजनेस की तरह से। सर क्योंकि मुझे ब्रेक देना पड़ जाएगा, इस सवाल का जवाब आप जरूर दें। लोग ये सोचते होंगे कि भाई अच्छा चलिए सवाल पूछवा कर संसद में किसी को क्या मिल जाएगा, तो ये जरा बता दें। अगर कोई उद्योगपति किसी सांसद से सवाल पूछवा रहा है संसद में तो वो उसको क्या हासिल हो रहा है? वो तो बहुत बड़ा हासिल हो रहा है ना, क्योंकि उससे आप सरकार पर प्रेशर बना रहे हो। उस जिस इंटरेस्ट के लिए वो सवाल पूछा गया है उसके लिए सरकार पे दबाव बनाकर उसको नीतिगत बदलवा सकते हो, उस पर रोक लगवा सकते हो या जो भी काम कर सकते हो। ये तो बहुत बड़ा काम होता है और इसीलिए एमपीज को बार बार, खासतौर से मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि वहां ट्रेनिंग दी जाती है कि एमपीज को किस तरह से क्योंकि ये बहुत रेगुलर होता है सर। वहां पर जो पॉलिटिकल जो बिजनेस हाउसेज है ना उनके लोग पॉलिटिकल लीडर्स के वीक जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कमजोर कड़ी कहते हैं, उनको पकड़ते रहते हैं और ये बड़ा काम हुआ। इसलिए 2005 में 11 एमपीज का मामला हुआ कैश फॉर क्वेरीज का, और मुझे ध्यान है अडवाणी जी उस समय होते थे। अडवाणी जी ने जब ये खबर आई उसके तुरंत बाद मतलब मिनट भर में पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो पार्टी के बीजेपी के भी एमपी थे उनको तुरंत वहां से पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि बाद में तो वो मेंबरशिप से भी चले गए। तो ये गंभीर मसला है और लोकसभा के प्रतिनिधि ये करेंगे तो वो तो कोई भरोसा ही नहीं रहेगा। छोटा कमेंट समीर जी, मुझे लग रहा है महुआ मोइत्रा मुश्किल में ये प्रिविलेज कमेटी का मामला अगर लिखा गया है तो निश्चित रूप से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस पर कमेटी बनाएंगे, जांच होगी और अगर उन्हें एसेस दिया है अपने अकाउंट का तो ये जांच में साफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है मोहिना मोइत्रा के लिए बुरा समय है, जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर कार्रवाई होना भी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।